जय हिंद एंड हेलो गाइस, बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए, इस बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका प्रोस्पेक्ट यानी कि जो ब्राउजर है या फिर कह लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ब्राउजर से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम जानकारी डिटेल्ड में दी गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अभी आप यहाँ पर जान लीजिए कि कैसे आपको बेसिकली इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर सभी जानकारी ध्यानपूर्वक आपको देखनी है और समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म के अंदर भरनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि सिलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 10th स्टडी, यानी कि आपने आपकी 10वीं कौन सी स्टेट के अंदर पढ़ी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ी है और डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आती है ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर्स यानी कि माता का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम देना है, फिर आता है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इंडियन रहेगी, यानी कि अगर आप भारतीय है तो आप यहाँ पर इंडियन ही रहने देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान देना कि ये मार्क आपका परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है। अब आता है जेंडर, आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, जो भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइस आता है पोस्ट प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका वर्तमान डाक पता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पूरा एड्रेस आपको इसी सेक्शन में लिख देना है और फिर अपना पिन कोड आप यहाँ पर पिन कोड वाले सेक्शन में डाल देंगे। अगर आपका कोई एसटीडी कोड है यानी कि जो टेलीफोन नंबर होता है, अगर आप वो दे रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको भरेंगे, नहीं तो आपको ये सेक्शन खाली छोड़ना है। अब आती है डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पर इसमें आपकी विकलांगता की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नन रहने देंगे। अब आता है रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपका आधार नंबर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज, यानी कि आपके पेरेंट की सालाना या फिर कह लीजिए कि वार्षिक आय कितनी है, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। ये लिखने के बाद में यहाँ पर क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्टेट, तो आपने स्टेट दे दी है, डिस्ट्रिक्ट आपने पहले ऊपर भर लिया। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि किस स्कूल से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है रिकॉग्नाइज्ड, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड सिलेक्ट करेंगे। स्कूल लोकेशन रूरल या फिर अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है बोर्ड ऑफ क्लास 10, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट स्टडी इन क्लास 10th सेपरेटेड बाय कोमा, जैसे कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं इंग्लिश लिखता हूँ, इंग्लिश हिंदी हमने लिखी है और आपको कोमा लगा करके इसको सेपरेट यानी कि अलग कर देना है इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे, कोमा लगा करके। तो सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपने पढ़े हैं 10वीं के अंदर। इसके बाद आता है मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट स्टडीड इन क्लास 10th, तो कौन सा मीडियम था, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर, तो जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडी, तो 2022 जनवरी तो दिसंबर या फिर 2022-2023 जो कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक होता है, तो जो भी आपका सेशन था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आता है आपका स्ट्रीम प्रेफरेंस। तो स्ट्रीम प्रेफरेंस क्या है, जो कि आप अपने 11th में रखना चाहते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी जो कि इसमें है, साइंस में, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस ये है, ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल, तो इनमें से आप जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है जिला, केवल तीन स्ट्रीम आप यहाँ जिला वरीयता केवल 3 प्रति स्ट्रीम, यानी कि प्रति स्ट्रीम आप यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस स्ट्रीम के किसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर
सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे दीजिए। इसमें भी आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती जो कि अभी आपने ऊपर वाले में सिलेक्ट की है। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो पहले तो जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज भी सेम ही रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे, आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, यानी कि आपको सिर्फ ये बताने के लिए भर रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए इमेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आते हैं अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपके माता या फिर पिता है, यानी कि जो आपके बेसिकली अभिभावक है, उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर देना है। चाहे आप आपके माता का दे रहे हैं या फिर आपके पिता का, दोनों कंपलसरी नहीं, किसी एक का सिग्नेचर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी फाइल है सिग्नेचर की वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए, वो फाइल भी आपके यहाँ पर आ जाएगी। फिर अभी आप यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर श्योर होकर के पूरी तरीके से, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कांग्रेचुलेशन डियर, जो भी आपका नाम है अमजद मलिक, यहाँ पर इस तरह से आएगा एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड योर रेशन नंबर, आपको नंबर मिल चुका है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ क्लिक टू प्रिंट योर रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका फॉर्म इस तरह से आ चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट